हेलो स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन स्किल्स के एक नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आई होप के ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो कि समहाउ लैक करते हैं डिसिप्लिन, लैक करते हैं सिंसियरिटी। आज का जो हमारा लेक्चर है वहां पर हम बात करने वाले हैं अबाउट कम्युनिकेशन इन डिसिप्लिनरी मैटर्स या कम्युनिकेशन ऑन डिसिप्लिनरी मैटर्स। तो जो भी कम्युनिकेशन किया जाता है विद people who are not following the rules and regulations, who are not adhering to the like norms, तो उन लोगों को आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें ये जानने की जरूरत है कि डिसिप्लिन क्या होता है और डिसिप्लिन से जुड़े हुए और दूसरे जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उस पे हम पहले थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द कम्युनिकेशन टू बी मेड टू द पर्सन हु इज समहाउ इन्वॉल्व्ड इन केस ऑफ मिसकंडक्ट या इनडिसिप्लिन। देखिए, मैंने आप में से अभी जब स्टार्ट किया तो इसलिए ऐसा कहा था कि आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि समहाउ थोड़ा बहुत डिसिप्लिन से अलग चले जाते हैं या थोड़ा सा एक मिसकंडक्ट की तरफ जाते हैं। तो आप देखते हो कई बारी आपने भी ये चीज फेस की होगी, मे बी इन योर स्कूलिंग या जब आप ग्रेजुएशन अपना कर रहे हो वहां पर कई बारी आपको आपने देखा होगा कि पेरेंट्स यूज्ड टू कॉल योर पेरेंट्स, सॉरी टीचर्स यूज्ड टू कॉल योर पेरेंट्स, है ना। कई बारी टीचर्स बुलाते हैं और वो आपकी शिकायत करते हैं, लेकिन शिकायत करने के लिए बुलाने के लिए जो एक टैक्टिक होती है, जिस तरह से वो आपके पेरेंट्स को अप्रोच करते हैं, जिस तरह से वो आपको लेट्स से इन राइटिंग, कई बारी आपने देखा होगा आपके डायरी में एक रिमार्क टीचर्स छोड़ देते थे पेरेंट्स के लिए। तो इस तरीके से जब भी कहीं कोई किसी तरह का मिसकंडक्ट होता है तो उस केस में किस तरह हमें अप्रोच करना चाहिए, किस तरह से मैसेजेस पास ऑन करने चाहिए, वो सब हमारा जो है सब्जेक्ट मैटर है डिस्कशन का। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिसिप्लिन क्या होता है। अगर मैं डिसिप्लिन की बात करता हूँ, डिसिप्लिन इज नथिंग बट, बहुत सिंपल से शब्दों में अगर हम उसको एक्सप्लेन करने जाएं तो इट इज एडहेरेंस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसका पालन, वो डिसिप्लिन है। ठीक है, आप रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, दैट मींस यू आर इन डिसिप्लिन। ठीक है, आपने डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है। डिसिप्लिन अनुशासन। तो अब अनुशासन की अगर हम बात करें, डिसिप्लिन की अगर हम बात करते हैं, इट कैन बी लाइक सीन या इट इम्प्लाइज, दो तीन चीजों में देखा जा सकता है या वो दो तीन चीजों को हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंट करता है। और वो है आपका ऑर्डरलीनेस, कहीं ना कहीं ऑर्डर, कितने आप ऑर्गेनाइज है वो चीज रिफ्लेक्ट करती है कि आप कितना डिसिप्लिन है। या उसको अगर मैं दूसरी तरीके से देखूं तो डिसिप्लिन ये बताता है कि आप कितना ऑर्गेनाइज्ड हो। ठीक है, एट द सेम टाइम ओबीडियंस, आप कितना फॉलो करते हैं। ओबीडियंस की अगर हम बात करते हैं, आप बहुत सारी जगह जब देखा होगा ना आपने एप्लीकेशन वगैरह आप लिखते तो आप वहां नीचे लिखते हैं यूअर्स ऑबीडियंटली, यूअर्स सिंसियर। तो सिंसियरिटी की अगर मैं बात करता हूं, ओबीडियंस की अगर मैं बात करता हूं, तो वो एक लाइक साइन है किस चीज का, डिसिप्लिन का। तो डिसिप्लिन ऑल्सो इम्प्लाइज ओबीडियंस। तो डिसिप्लिन क्या चीज बताता है, एक तो वो आप कितने ऑर्गेनाइज है वो बताता है, दूसरा आप कितने ओबीडियंट है वो बताता है, और सीधा सीधा अगर हम बात करते हैं, डिसिप्लिन शोज योर एडहेरेंस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। डिसिप्लिन ये बताता है कि आप कितना रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, आप कितना लाइक जो भी स्ट्रक्चर एक बना के दिया हुआ है, जो भी एक सिस्टम आपको दिया हुआ है, उस सिस्टम के नॉर्म्स को आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना फॉलो करते हैं, वो चीज आपका डिसिप्लिन है। अब डिसिप्लिन के दो डायमेंशंस हो सकते हैं। देखिए, एक वर्ड आपने सुना होगा सेल्फ डिसिप्लिन। नाउ सेल्फ डिसिप्लिन की अगर मैं बात करता हूं, दैट मींस
को कंट्रोल करके रखते हैं। आप खुद से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, आपको कोई फोर्स नहीं करता, आपको कोई प्रेशर नहीं करता। तो अगर मैं बात करूं डिसिप्लिन की, तो डिसिप्लिन दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। एक पॉजिटिव डिसिप्लिन होगा जिसको हम सेल्फ डिसिप्लिन भी कहेंगे, जहां पर नो एक्सटर्नल फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन यू। आपको किसी तरीके से रेगुलेट मॉनिटर नहीं किया जाता है, रादर आपको मोटिवेट किया जाता है कि बिना किसी फियर के, बिना किसी पनिशमेंट के। आपने देखा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पॉजिटिव डिसिप्लिन दैट इज विदाउट पनिशमेंट। एक ऐसा सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन जहां पर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं। जो भी लाइक पार्टिसिपेंट्स है उनके अंदर, या जो भी मेंबर है, जैसे अगर मैं कॉर्पोरेट में बात करूं तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, जो भी वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज हैं, हमने क्या किया हुआ है, उन एम्प्लॉयज को थोड़ा बहुत लाइक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर लेके आया है, जिससे कि वो खुद ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। उनको किसी तरीके से फ्राइटेड नहीं किया जाता है, डराया नहीं जाता है। उनको ये नहीं बताया जाता है कि अगर आप लाइक XYZ रूल को ब्रेक करेंगे तो आपको ये फाइन लग जाएगा, आपको इतना जो है इसके ऊपर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, या आपका पे कट हो जाएगा, आपकी सैलरी से इतना पैसा डिडक्ट हो जाएगा। तो वो जो फाइन्स, डिडक्शंस और बाकी चीजें हैं, उसका फियर अगर एग्जिस्ट करता है, उसके फियर, उसके डर के चलते अगर कोई लाइक अनविलिंगली या फोर्सफुली अगर किसी को कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ रहा है, तो वहां पर नेगेटिव डिसिप्लिन है। तो दो अप्रोचेस, दो डायमेंशंस आपके डिसिप्लिन को लेकर हो सकते हैं। पॉजिटिव, जहां पर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट करता है, और वॉलंटरली, विलिंगली आप क्या करते हैं, आप एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हो, बिहेवियरल पैटर्न को फॉलो करते हो, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं खुद से। और रादर एक जगह फोर्सफुली वो चीज आपसे लाइक आपको कंपेल किया जाता है, आपको पुश किया जाता है कि आप उस चीज को फॉलो करें। इफ नॉट, अगर आप नहीं करते हैं तो उसके अपने कुछ रिपरकेशंस, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने को मिल सकते हैं। वो जो है दैट कॉन्सेप्ट या दैट एस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिन इज कॉल्ड नेगेटिव डिसिप्लिन, जहां पर एक फियर ऑफ पनिशमेंट हो। ठीक है, तो दो डायमेंशन डिसिप्लिन के, पॉजिटिव डिसिप्लिन और नेगेटिव डिसिप्लिन। ये पॉजिटिव और नेगेटिव डिसिप्लिन दोनों ही जगह पे प्रैक्टिस में रहता है, हमारी डे टू डे लाइफ, जो हमारी पर्सनल लाइफ होती है वहां पर, प्लस हमारे जब हम वर्क लाइफ की बात करते हैं, जो हमारा जिस भी पर्टिकुलर हम प्रोफेशन में है, तो उस प्रोफेशन के अंदर भी लाइक ये दोनों डायमेंशंस वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये कोएग्जिस्ट करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो खुद से हम फॉलो करते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि हमसे फॉलो करवाई जाती है। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिसिप्लिन। अब अगर मैं बात करूं कि जब ये डिसिप्लिन फॉलो नहीं होता है, आप एज ए स्टूडेंट अगर कोई रूल ब्रेक करते हैं, ठीक है, कोई कंपनी में, कोई फैक्ट्री में कोई वर्कर जो है वो अगर किसी रूल की अवहेलना करता है, ठीक है, उसको कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं, अगर वो उन सेफ्टी इक्विपमेंट्स को यूज करने से मना करता है या उनको अवॉइड करता है, तो वो एक तरीका क्या है, मिसकंडक्ट है, एक तरीका इनडिसिप्लिन उसने वहां पे शो किया है। अगर वो टाइमली रिपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, अगर वो जो एक प्रॉपर सिस्टम है जो बनाया हुआ है इन केस ऑफ लेट्स से लेट कमिंग, या फिर अगर वो लीव पे है, अगर वो हाफ डे लेता है, व्हाटएवर, तो उस केस में उसको जो भी अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना है, अगर वो इन्फॉर्म नहीं करता है, इंटीमेट नहीं करता है, तो वो भी एक तरह का मिसकंडक्ट है। तो देयर कुड बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसकंडक्ट, है ना, कुछ माइनर से मिसकंडक्ट से लेके तो बहुत सीवियर मिसकंडक्ट्स भी होते हैं। लेट्स से अगर मैं बात करता हूँ थेफ्ट, आपने जो प्रॉपर्टी है उसको कोई नुकसान पहुंचाया, आपने चोरी की है, तो उस तरीके से वो भी एक मिसकंडक्ट हुआ। आपने वर्क प्लेस पे लड़ाई झगड़ा किया, हाथापाई की दूसरे वर्कर्स के साथ, वो भी मिसकंडक्ट है। सिमिलरली आप भी मतलब ऐसी बहुत सी चीजें आपने
अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में किया होगा, जहां पर आपने अपने फेलो जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो सहपाठी हैं, उनके साथ आपने कुछ अभद्रता की हो, तो वो जो है, और उस केस में आपको ही पता है कि फिर क्या हुआ होगा। ठीक है, तो जो हुआ जैसे हुआ उसी को थोड़ा सा आप रिकॉल करके समझेंगे तो बहुत जल्दी इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ, अगर कहीं पे किसी तरह का इनडिसिप्लिन होता है तो उस केस में हमें कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। एट द सेम टाइम हमें कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। तो डिसिप्लिनरी एक्शन जो लिए जाते हैं, एक साउंड डिसिप्लिनरी सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं। एक जो रूल या प्रिंसिपल जो है डिसिप्लिनरी मैटर में मोस्टली अप्लाई होता है, जिसको रेड हॉट स्टोव प्रिंसिपल या रेड हॉट स्टोव रूल कहा जाता है। एक डगलस मैकग्रेगर ने ये रूल सजेस्ट किया था, और ये जो है, ये आप इसको प्रैक्टिस करते हैं। एक साउंड सिस्टम, अगर मैं बात करूं, एक साउंड डिसिप्लिनरी सिस्टम, एक इफेक्टिव डिसिप्लिनरी सिस्टम के अंदर ये सारे प्रिंसिपल्स होना जरूरी है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है। तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। लाइक साउंड डिसिप्लिनरी सिस्टम कैसा होगा, जहां पर आपका अप्रोच पॉजिटिव होगा। आपका अप्रोच किसी को पनिश करना नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, उन मिस्टेक्स को करेक्ट करना। लाइक नेक्स्ट टाइम से वो मिस्टेक्स या उस तरह की मिसहैपनिंग्स, उस तरह का मिसकंडक्ट नहीं हो, आपको वो इंश्योर करना है। तो आपका अप्रोच एक लर्निंग देने के लिए होना चाहिए, ना कि एक पनिशमेंट देने के लिए, ठीक है। तो एक जो लाइक एज ए कम्युनिकेटर, जब आप कम्युनिकेट भी करते हो, ठीक है, जब आप एक वार्निंग देते हैं किसी को, चाहे वो ओरल वार्निंग हो या रिटन वार्निंग हो, तो वो वार्निंग भी लाइक इट शुड नॉट बी कि जहां पर आप फ्राइटन कर रहे हैं, जहां पर आप डरा रहे हैं किसी को, वार्निंग भी ऐसी होनी चाहिए जो कि लाइक उसके वर्ड्स की अगर मैं बात करता हूं, जो सेंटेंस फॉर्मेशन आपका होता है वो पूरे लाइक उस वार्निंग लेटर के अंदर, तो वो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए जहां पर आप पॉजिटिविटी थोड़ी सी शो करें, ठीक है। तो हमें कोई नेगेटिव चीजें नहीं रखनी है, कोई नेगेटिव बात अपनी नहीं बतानी है, रादर हमें एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ उन मिस्टेक्स के लाइक ऑकरेंसेस को कम करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करना है, ना कि हमें पर्सनली किसी एक पर्सन को जिसको बोलते हैं ना रिप्रिमांड करना है। तो एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। दूसरा, नॉलेज ऑफ रूल्स, वो सभी एवरीवन शुड बी वेल एक्वाइंटेड, अब सबको पता होना चाहिए कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मिसकंडक्ट होता है वो किस वजह से होता है कि आपको वो डिसिप्लिन की डेफिनेशन नहीं पता होता कि क्या चीज डिसिप्लिन के अंदर आएगी, कौन सी चीज डिसिप्लिन के बाहर आएगी, हमारा कौन सा एक्ट, ठीक है, वो इनडिसिप्लिन की कैटेगरी में चले जाएगा। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जब तक आपको पता नहीं होंगे तब तक आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, तब तक आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इट इज वेरी मच एसेंशियल, वेरी मच नीडेड कि वो प्रॉपरली कम्युनिकेटेड हो, सबको अवेयरनेस हो, सबको नॉलेज होना चाहिए और सबको पता होनी चाहिए कि रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं। देन जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाएं वो कैसे होने चाहिए, जस्ट और फेयर, इट शुड बी फेयर एंड जस्ट। सेम क्राइम के लिए बोलते ना, अगर आपने सेम मिसकंडक्ट किया है, अगर वो जो डिसिप्लिन का अगर कोई एक कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, तो लेट्स से आप अच्छा, अगर आप लोग क्रिकेट को फॉलो करते हो, ठीक है, तो वहां पे होता ना पीनल कोड्स होते हैं, आईपीसी आपको पता है, क्रिकेट को अगर आप फॉलो करते हो तो वहां पे आपने देखा होगा ना आईसीसी की अपनी गाइडलाइंस होती हैं, और उसके बहुत सारे वो जो बोलते ना, कई बार आप देखते हो आचार संहिता का उल्लंघन किया हुआ है और उसका ये कंडिका या ये पॉइंट जो है उसको किसी एक पर्टिकुलर क्रिकेटर ने फॉलो नहीं किया या फॉलो किया, व्हाटएवर, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ही हैं, बाय लॉज ही हैं। वैसे ही जो आईपीसी की अगर मैं बात करता हूँ, इंडियन पीनल कोड, हम देखते ना कई बार धारा जो होता है हर एक चीज के लिए आप देखते हो वहां पे कि धारा इतने से इतने तहत के अंदर ये सजा मिली है या वो सजा मिली है, तो सेम मिसकंडक्ट के लिए सेम क्राइम किया हुआ है तो सेम पनिशमेंट,
तो वैसे ही अगर सेम मिसकंडक्ट किया किसी ने, दो पर्सन है, तो वहां पे किसी तरह का फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर दो वर्कर्स हैं, दोनों लेट आए हैं, तो दोनों के साथ बराबर, इसको बदला उनको जो भी है, अगर आप पेनल्टीज इंपोज करते हैं, फाइन्स लगाते हैं लेट कमिंग के लिए, तो बराबर होना चाहिए। ठीक है, वहां पे किसी तरह का कोई फेवरेटिज्म नहीं आना चाहिए। एंड देन जो भी है, जब मिसकंडक्ट होता है तो इंस्टेंटली, इमीडिएटली आप उस चीज को कन्वे भी करें, कम्युनिकेट करें और देन एंड देयर एक्शन भी लें। तो कम्युनिकेशन जो है, अगर हम उसके रेस्पेक्ट में ही बात करें, तो वो कैसा होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए। एट द सेम टाइम जो आप एक्शन लेते हो, वो एक्शन भी इमीडिएटली आपको लेना है। और ये सेम जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको एज प्रिंसिपल यहाँ पे रेड आउट स्टॉप के रिस्पेक्ट में भी देखने को मिलते हैं। पहला जो है, जो भी आप डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं प्लस जो कम्युनिकेशन होगा, वो कैसा होगा, इमीडिएट होना चाहिए, इंस्टेंट। इंस्टेंट आपको बताना है कि आपने ये सो एंड सो मिसकंडक्ट किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लाइक आफ्टर सर्टेन टाइम हम आपको बताएं कि सच एंड सच डेट पे आपने इस तरह का इंसिडेंट किया था। तो जो भी आपने मिसकंडक्ट ऑब्जर्व किया है, जैसे ही आप ऑब्जर्व करते हैं, इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड देन एंड देयर। तो कम्युनिकेशन भी इमीडिएट होना चाहिए, प्लस उसके अगेंस्ट जो एक्शन लेना है वो भी आपको इमीडिएटली लेना है। देन कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक कंसिस्टेंट पैटर्न आपको फॉलो करके रखना है। कंसिस्टेंसी की अगर हमने बात की तो वही चीज है कि जिसने जैसे किया है, अगर दो लोगों ने एक ही गलती की है तो उन्हें एक जैसी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी मिसकंडक्ट या इनडिसिप्लिन आपने शो किया है, वहां पर एक बकायदा आप उसके लिए लाइक जैसे जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वहां पे होता भी है कि अगर ये डिसओबीडियंस हुआ है, अगर इस चीज को फॉलो नहीं किया गया तो इसके अगेंस्ट ये एक्शन लेना है। तो उस तरीके से आप पहले से ही तैयार करके रखें और वो कंसिस्टेंटली आप उसको फॉलो करें। फिर इम्पर्सनल होना चाहिए। अच्छा हाँ, इसको जैसे रेड हॉट स्टोव जो उन्होंने मैकग्रेगर ने जो सजेस्ट किया था, वो ये है कि लाइक जब जलता है, ठीक है, आप जैसे ही आप स्टोव, रेड हॉट स्टोव, ऐसा स्टोव जो कि जल रहा है, अगर आप उस जलते हुए स्टोव के पास जाएंगे, जैसे ही उसके पास जाएंगे वैसे ही आपको लाइक इट विल बर्न यू, आपको भी जलेगा। जैसे ही आप उसको टच करेंगे, हाथ लगाएंगे तो आपको जला देगा वो, तो इमीडिएटली जलाएगा। ऐसा नहीं कि आपने टच किया और वो बाद में आपको रियलाइज होगा कि जल गया, वो देन एंड देयर यू विल इट विल कैच फायर। फिर कंसिस्टेंट है, ऐसा नहीं कि वो एक को जला दूसरे को नहीं जला, जो जो टच करेगा सभी को जलेगा। इम्पर्सनल होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका डिसिप्लिनरी एक्शन आप लेते हैं वो कैसे होने चाहिए, इम्पर्सनल। वहां पे वही जो यहाँ पे हमने बात किया था, फेयर एंड जस्ट एक्शन आपको लेना है, तो इम्पर्सनल होना चाहिए। ठीक है, एंड फाइनली प्रायर वार्निंग, एक इंटीमेशन आपको देने की जरूरत होती है। तो ये वार्निंग कैसे देनी है, ये नोटिस आपको कैसे फ्लोट करना है, वही हमारा सब्जेक्ट मैटर है, कम्युनिकेशन ऑन डिसिप्लिनरी मैटर। बट उसके पहले आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर इसको कवर किया हुआ है। देन अगर मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ पेनल्टीज, अगर मिसकंडक्ट होता है तो क्या क्या पेनल्टीज इंपोज की जाती है। पनिशमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ पनिशमेंट दो तरह के होते हैं, मेजर और माइनर। मेजर पनिशमेंट क्या हो सकता है, डिमोशन। कॉर्पोरेट्स में अगर हम बात करते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर, वर्क प्लेस पर अगर किसी तरह का आप मिसकंडक्ट करते हैं तो जो भी मेजर पेनल्टीज आपके ऊपर इंपोज की जा सकती हैं, उसमें पहली चीज आ सकती है डिमोशन। आपका डिमोशन किया जा सकता है। आप एट प्रेजेंट जिस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, जिस ग्रेड पे काम कर रहे हैं, जिस पे स्केल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वहां से जो लोअर एक स्केल है या जो लोअर हिरार्की में डाउनवर्ड्स अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर आपको लाइक आपका जो है डिमोशन होगा। तो आप क्या करेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन हिरार्की, जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, उसमें ऊपर की पोजीशन से नीचे की पोजीशंस पे आपको पहुंचा दिया जाएगा। फिर डिसमिसल की अगर हम बात करते हैं, आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। जो भी सस्पेंशन जैसे अगर आप समझते हैं,
ठीक है, तो आपको सस्पेंड कर देंगे फॉर ए टाइम बिंग, आपको आपकी सर्विसेज आपसे ले ली जाएंगी, आपको या तो अगर कुछ सीवियर मिसकंडक्ट है तो वहां पर डिस्चार्ज भी हो सकता है, पूरी तरह से आपको फ्री भी किया जा सकता है। ठीक है, आपको जैसे सस्पेंशन तो टाइम बिंग के लिए होता है, एक शॉर्ट समय के लिए जो आपसे आपकी सर्विसेज ले ली जाती है तो वो सस्पेंशन होगा। ऑन दी अदर हैंड आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है, तो टर्मिनेशन भी हो सकते हैं। देन ट्रांसफर इज देयर एंड देन आपके जो मॉनिटरी गेन्स हैं वो आपसे लिए जा सकते हैं। जैसे आप देखते हो ना, कई बारी मिस्टेक्स के चलते या पेनल्टीज के चलते प्रमोशंस रोक दिए जाते हैं, जो आपके इंक्रीमेंट्स हैं वो रोक दिए जाते हैं, तो वही चीज है कि विथहोल्डिंग इंक्रीमेंट्स, तो आपका पनिशमेंट ये होगा कि आपका प्रमोशन रोक दिया जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर माइनर मिसकंडक्ट है तो वहां पर आपको वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वार्निंग भी दो तरीके से, एक ओरल वार्निंग, अगर बहुत ही ज्यादा लाइक माइनर मिसकंडक्ट है तो आपको ओरली लाइक एक वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है। अगर कुछ थोड़ा सा उसमें इंटेंसिटी अगर बढ़ा हुआ होगा तो वहां पर एक रिटर्न आपको वार्निंग दे दिया जाता है, एक शोकोज नोटिस जो है वो आपको इशू कर दिया जाता है। आप बताएं कि क्या रीजन रहा है, किस वजह से आपने वो मिस्टेक कमिट किया, या उस तरह का डिसिप्लिनरी मतलब इनडिसिप्लिन का एक्ट आपसे कैसे हुआ, क्या वो विलिंगली था या अननोइंगली गलती से, आप क्योंकि जानते नहीं थे, आपको पता नहीं था, उस वजह से वैसा हो गया, तो जो भी है वॉट एवर इट में भी, तो उसके लिए आपको वार्निंग दिया जाता है। फिर फाइन्स, आपके ऊपर कुछ फाइन्स इंपोज किए जा सकते हैं, कुछ पेनल्टीज मॉनिटरी आपके ऊपर फाइन्स लगाए जा सकते हैं। एंड फाइनली आपके अगर कुछ बेनिफिट्स हैं तो वो बेनिफिट्स आपसे वापस लिए जा सकते हैं, लॉस ऑफ प्रिविलेज। तो इस तरह से आपको पनिश किया जा सकता है कॉर्पोरेट्स के अंदर। अब जब भी ये पनिशमेंट आपको मिलेंगे तो ऐसा नहीं कि बस आपको पनिश कर दिया एंड दैट्स ऑल। ये पनिशमेंट आप तक पहुंचने के पहले, ये पनिशमेंट आपको देने के दौरान और ये पनिशमेंट आपको देने के बाद भी, ठीक है, कंटिन्यूअसली जो भी कंसर्न अथॉरिटीज होती हैं वो आपके साथ कुछ ना कुछ डायलॉग शेयर करती है, वो आपके साथ कम्युनिकेट करती है। तो इन केसेस में लाइक अगर हम किसी को डिमोट करते हैं, अगर हम किसी को डिसमिस करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, तो यहाँ पर यूजुअली जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन ही होता है मोस्टली। इन सब के बाकायदा अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। आप जब इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे, ठीक है, लेटर फॉर या लेटर अगेंस्ट या लेटर फॉर दिस एंड दिस रीजन, तो आपको बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स मिलेंगे। तो सबके कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, कुछ जो पॉइंट्स आपको कंसिडरेशन में लेने की जरूरत है, लाइक पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। जैसा अगर मैं बात करूं तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स विच आर टू बी रिमेंबर्ड व्हाइल कम्युनिकेटिंग इन केसेस ऑफ, ठीक है, इशूइंग या लाइक पनिशिंग फॉर इनडिसिप्लिन केसेस। तो वो क्या है, वो हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि इन केसेस में जब आप डिमोशन या डिमोट करते हैं किसी एम्प्लॉय को, तो कैसे आपको उसको कम्युनिकेट करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ पनिश कर दिया, हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो भी आपने पनिशमेंट दिया है उससे लाइक पर्सन जो है वो डिमोटिवेट ना हो, वो किसी तरह की इल फीलिंग्स उसके अंदर नहीं आए, क्योंकि अगर वैसा होगा तो उससे प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। तो हमें ये देखना है कि जो भी हम कम्युनिकेट करें, जो भी हम पनिशमेंट दें, पनिशमेंट के साथ साथ हम कम्युनिकेट भी करें कि जो भी पनिशमेंट है इट इज फॉर देयर वेलबींग। वो जो पनिशमेंट उनको दिया गया है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के चलते दिया गया है। उस तरह से अगर आप उसको कॉन्फिडेंस पे लेके, ठीक है, जो भी एम्प्लॉय है अगर आप उसको कॉन्फिडेंस पे लेकर और फिर पनिशमेंट देंगे तो आई एम श्योर कि वो चीज उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ना तो उस पर्सन को ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन को।
लेकिन अगर आपने बिना सोचे समझे जस्ट पनिश कर दिया तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं फिर आपके लिए और बढ़ती चली जाएंगी। तो कैसे हमें कम्युनिकेट करना है, क्या हमें पॉइंट्स ध्यान में रखना है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।